हेलो बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो है कक्षा 10 का जो है मैथ का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं जान ले क्या होता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या को हम जो है आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या का होता है, इसको लिखना जरूरी है, रियल नंबर इसको बोला जाता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहां पर कक्षा 9 में हम परिमेय और अपरिमेय के विषय में जान चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो है यहां आप लोगों को बता दे रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में। तो जान लीजिए। वैसे ही परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। ये आप लोग जानते ही होंगे, 9th में पढ़े होंगे। परिमेय संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। मतलब वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। जैसे देखिए, वह संख्या जो p बटा q के रूप में हम क्या करें, उसको लिख दें। परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए? p बाई q के रूप में लिख सकें। हाँ, एक कंडीशन और है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या हो? p और q जो है पूर्णांक हो। क्या हो? ये जो है पूर्णांक हो। तो परिमेय संख्या क्या हुआ कि p बाई, वह संख्या जो p बाई q के रूप में लिख सकें और q 0 ना हो। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो यहां से जान लीजिए थोड़े में ही, जैसे p बाई q के रूप में लिख सके। अब देखिए, जैसे हमने लिखा 1/2। अब देखिए 1/2, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, देखिए परिमेय संख्या है, क्योंकि p बाई q के रूप में हमने इसको लिख लिया। देखिए यहाँ जो p है वह भी पूर्णांक है, यहाँ 2 भी क्या है? ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या हुआ? ये भी परिमेय संख्या हुआ। जैसे हमने लिख दिया -1/2, देखो माइनस लगा देंगे तो भी माइनस क्या है? ये भी तो पूर्णांक है, ये भी तो पूर्णांक है। तो ये भी क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। तो परिमेय संख्या के लिए थोड़ा सा ये जानिए। जैसे हमने लिख दिया √4। अब √4 क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखिए, रूट में अगर ये 4 है तो इसका हम वर्गमूल रूट के अंदर, मानी कड़ी के अंदर अगर 4 है, इसको बोलते हैं कड़ी में 4। अगर कड़ी में 4 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 4 का, यहाँ 2। तो क्या हम इसके अपान, इसके बटे कुछ नहीं है, तो क्या एक लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या ये p बाई क्यू जैसा बन गया? देखिए p बाई क्यू बन गया, और 0 नहीं होना चाहिए, 0 है भी नहीं, और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। 1 भी क्या है? पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या हुआ? हाँ, तो ये क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। अब इसके बाद देख लीजिए, जैसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि हम उसको p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते।
वह संख्या जो P बटे Q के रूप में हम नहीं लिखेंगे, वह मतलब नहीं लिखा जा सकता, वह हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए करड़ी के अंदर, जैसे करड़ी के अंदर जैसे ये 3 हो गया। अब क्या हम यहाँ 3 का वर्गमूल निकाल पाए? करड़ी के अंदर कोई चीज है तो मतलब उसका वर्गमूल समझिए। तो ये बताइए क्या यहाँ करड़ी में 3 का वर्गमूल हम एक जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जैसे अब इस तरह से हमने लिख दिया, जैसे रूट में 9, ये भी तो रूट में है, ये भी तो करड़ी के अंदर है। तो हम लिखें करड़ी के अंदर है तो हम 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए कितना आ गया? 3। मतलब कहने का मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल न निकले, कड़ी में 3 है, अब कड़ी में 3 का निकालेंगे तो एक जो है जैसे प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं मिलेगा हमको आंसर इसका। जैसे यहाँ क्या था? 9, तो 9 का वर्गमूल कितना आया? 3 आया। जब 3 आया, 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो पहले जान लीजिए प्राकृतिक संख्या है क्या। देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या थोड़ा सा जान लीजिए, आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या है? गणना करने वाली संख्याएं, गणना करने वाली संख्याएं जो होती हैं वही क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो गणना करने वाली संख्याएं मतलब कहां से गणना? जैसे मान लीजिए हमको यही काउंट करना, हमें यही गिनना है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, देखिए ये लाइन खींच दिया है इस तरह से, देखिए ऐसे, ये इसे हमें क्या करना है? अब गिन के बताना है हमको, ये गिन के बताना है कि कितना है। तो हम क्या करेंगे बताइए? कहां से स्टार्ट करेंगे? सोचिए, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम स्टार्ट जब भी करेंगे तो क्या 0 से स्टार्ट करेंगे कि 0? नहीं, हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हम शुरू जो है करते हैं 1 से। तो देखिए हम 1 से चलते हैं, 1, इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से हम जो है गिनते चले जाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ कितने हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मतलब कोई भी चीज की गणना अगर हम करते हैं, जिन गणना करने के लिए जिन भी संख्या का हम प्रयोग करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? तो प्राकृतिक संख्या जो है, जो स्टार्ट होती है, शुरू होती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से आप गिनते जाइए अनंत तक जो है। तो ये क्या बोली जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, तो ये हमारा जो कड़ी के अंदर 9 था, तो देखिए इसका हमने क्या वर्गमूल पाया? 3 पाया। 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 3 का हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। इस तरह से अब इसके बाद जो है परिमेय अपरिमेय हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि हम वास्तविक संख्या कैसे पहचानेंगे। देखिए परिमेय रहेगा, परिमेय रहेगा तो क्या करेंगे? तब भी वास्तविक संख्या बोलेंगे। अपरिमेय रहेगा तब भी वास्तविक संख्या बोलेंगे। और जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी जो है परिमेय संख्या होती है। जितनी भी मिस्टेक जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं। जैसे वास्तविक संख्या अगर पहचानना है तो जिस नंबर का, जैसे कोई नंबर, जैसे हम कहते 2, अब ये 2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है? देखो अब 2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए इसका हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दो। इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो जब स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल गया? +4 मिल गया। यहाँ देखो प्लस में आया ना, जैसे यहाँ हमने 2 था तो 2 का स्क्वायर किया तो प्लस मिला। अगर यहाँ प्लस मिल गया, इस किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर प्लस मिल जाए, धन में मिल जाए,
धनात्मक संख्या मिले तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि क्या है, ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है। जैसे -2 लिख दिया, अब ये वास्तविक संख्या है नहीं, देखिए चेक करिए, तो -2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 4 आ गया। तो कहने का मतलब -2 भी क्या है, वास्तविक ही संख्या है। यहाँ जैसे 2 का स्क्वायर किया 4, तो 2 भी क्या मिला, एक वास्तविक संख्या ही मिला। तो जिस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें प्लस मिल जाता है वह वास्तविक संख्या होगा। जैसे -2 है तो -2 का स्क्वायर हम किए, हमें क्या मिला, 4 मिल गया। 4 क्या है, प्लस है, तो मैंने ये वास्तविक संख्या -2 है। जैसे हमने लिख दिया माइनस रूट में -2, अब क्या एक वास्तविक संख्या है, तो क्या करेंगे, देखिए अब करेंगे क्या, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए रूट है, अब रूट का स्क्वायर हुआ है, माइनस रूट का स्क्वायर, अब रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, केवल रूट हट जाएगा। यहाँ हमें क्या मिला, निगेटिव मिला। तो कहने का मतलब जब निगेटिव मिला तो ये जो है वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये जो है हमारा कड़ी के अंदर जो -2 है ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो यह हमारा जो है वास्तविक संख्या के विषय में सब जानकारी हुआ। परिमेय अपरिमेय जो है हम ये जान लिए। अब चलते हैं थोड़ा आगे।